नमस्कार दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थित 16 महाजनपदों की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बाद के 8 जो कि इस सूची में देख सकते हैं, बाद के 8 महाजनपद अंग, मल्ल, चेदी, कुरु, शूरसेन, मत्स्य, कम्बोज या कम्भोज और मगध के विषय में पढ़ेंगे। इस विषय पर बनी हमारी प्रथम वीडियो में हमने प्रथम 8 महाजनपदों के विषय में पढ़ा था, वज्जी से लेकर काशी तक। आइए शुरू करते हैं। ये 16 महाजनपदों की अवस्थिति है कि ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर अवस्थित थे, ये आप देख सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। 9वां महाजनपद है अंग। इसकी राजधानी चंपा थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त था और बिंबिसार ने इसे अंग को मगध में मिला लिया था। 10वां महाजनपद है मल्ल। ये एक संघ था और गणतंत्र था। इसकी 2 राजधानियां थी, कुशावती, कुशीनगर या कुशीनार। यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दूसरी राजधानी थी पावा या पावापुरी। यहाँ पर जैन तीर्थकर 24वें जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापकों की मृत्यु जो है वो मल्ल राज्य या मल्ल गणतंत्र में हुई थी। चेदी, इसकी राजधानी केन नदी के किनारे स्थित शक्तिमती या शुक्तिमती थी और इस राज्य का प्रमुख राजा शिशुपाल था। शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी और शूरसेन का शासक अवंतीपुत्र गौतम बुद्ध का शिष्य था, यानी कि जो अवंतीपुत्र था वो गौतम बुद्ध का समकालीन था। कुरु, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और धनंजय तथा कौरवों ने यहाँ पर राज किया था। मत्स्य, इसकी राजधानी जयपुर के पास विराट नगर थी, यानी कि ये राजस्थान में एक क्षेत्र में फैला था। कम्बोज या कम्भोज, यह राज्य गांधार के उत्तर में वर्तमान पामीर और बदख्शान में स्थित था। 16वां राज्य है मगध। यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व 5 राजवंशों ने राज किया। एक एक करके हम सभी के विषय में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के अनुसार मगध का जो प्राचीन नाम था वो किकात था और यहाँ का राजा उस समय प्रबगंध था। प्रथम जो राजवंश है यहाँ पर राज करने वाला, जिसका इतिहास पता है हमें काफ़ी थोड़ा विस्तार से, वो है बृहद्रथ। मगध का संस्थापक बृहद्रथ था और बृहद्रथ जो था वसु का पुत्र और जरासंध का पिता था। भीम ने 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध का वध किया था, यानी कि ये महाभारत कालीन समय में यहाँ का राजा हुआ करता था जरासंध, और भीम ने, जो कि पांडवों में से एक था, उसने इसका वध किया था मल्ल युद्ध करके, यानी कि कुश्ती करके। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी और वसु ने वसुमती नाम से गिरिव्रज की स्थापना की थी। बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय की मृत्यु या हत्या उसके मंत्री पुलिक ने की थी। रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो पुलिक के कारण हुई थी। पुलिक ने इसकी हत्या की थी। पुलिक वंश, पुलिक ने अपने एक पुत्र को मगध का और दूसरे पुत्र को अवंती का शासक बनाया था। रिपुंजय को मार करके इसने गद्दी हथियाई और फिर अपने 2 पुत्रों में से एक को मगध का और दूसरे को अवंती का शासक बनाया। लेकिन कुछ दिनों बाद भट्टिया नामक सामंत ने पुलिक के पुत्र, जो कि मगध में शासन कर रहा था, उसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। इस प्रकार से हर्यक वंश की स्थापना हुई, जो कि 547 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक शासन करते रहे।
इस वंश के जो शासक हुए हैं वो। बिंबिसार 547 से 495 ईसा पूर्व तक शासन किया इसने। इसने ग्रीवर्ज के स्थान पर राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से विवाह किया था और दहेज में काशी प्राप्त किया था। वैशाली के लिच्छवी प्रमुख चेटक की पुत्री उसकी दूसरी रानी थी और पंजाब के राजा मद्र की पुत्री खेमा इसकी तीसरी पत्नी थी। ठीक है, तीसरी रानी थी। तो इस प्रकार से बिंबिसार की 3 रानियां थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को जीता था और अंग का राजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बना दिया था। अन्य पुत्र थे बिंबिसार के हल, बेहल, अभय, नंदीकर तथा मेघकुमार। अवंती के राजा चंड प्रद्योत के साथ इसके मित्रवत संबंध थे और पीलियाग्रस्त चंड प्रद्योत के इलाज के लिए उसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। यानी कि जब वो बीमार पड़ा चंड प्रद्योत, उसको पीलिया हुआ, तो इसने अपना राजवैद्य जीवक वहां पर उनके इलाज के लिए भेजा था। गांधार नरेश पुष्कर सारी ने बिंबिसार के दरबार में अपना एक दूत भेजा था। पुष्कर सारी ने बिंबिसार के दरबार में एक दूत भेजा था। बिंबिसार बुद्ध का शिष्य था, यानी कि बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु, बिंबिसार की मृत्यु के बाद फिर अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था उसने शासन किया। इसने 495 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व तक मगध पर राज किया और इसका मूल नाम कुणिक था। प्रारंभ में ये जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और ये गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे। क्योंकि अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध के समकालीन था। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री प्रसेनजीत की बहन से बिंबिसार ने विवाह किया था, यानी कि ये इसका मामा था प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत की पुत्री वज्जिरा से अजातशत्रु ने विवाह किया था और फिर से काशी इसको दहेज में दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि बिंबिसार के समय में कौशल ने पुनः काशी जो था वो जीत लिया था और फिर जब अजातशत्रु ने वज्जिरा से विवाह किया तो पुनः काशी इसको दहेज में दे दिया। अजातशत्रु की दूसरी पत्नी थी पद्मावती, जिसका पुत्र उदयन या उदयभद्र था, जिसने अजातशत्रु के बाद शासन किया। अजातशत्रु ने कौशल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, लेकिन दोनों में संधि हो गई थी, युद्ध टल गया था। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान मगध की राजधानी राजगृह थी, जो कि बिंबिसार के समय पर भी थी। अपने सुयोग्य मंत्री वर्षकार या वरस्कार की सहायता से उसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। उसने महाशिलाकंटक और रथ मूसल नामक 2 शस्त्रों का प्रयोग लिच्छियों के विरुद्ध युद्ध में किया था। वैशाली के लिच्छवी प्रमुख के नेतृत्व में 36 इकाइयों के गणसंघ ने, वैशाली के जो लिच्छवी थे उनके नेतृत्व में 36 इकाइयों के गणसंघ ने अजातशत्रु से संघर्ष किया और ये संघर्ष 15 वर्षों तक चला था। इसमें अजातशत्रु विजयी रहा था और उसने वैशाली को मगध में मिला लिया था, यानी कि काफ़ी लंबा समय था जब तक इनमें युद्ध चला। वैशाली के लिच्छवियों में और उनके साथ में और जो इनके सहयोगी थे 36 इकाइयों के प्रमुख, वो एक साथ थे, एक तरफ थे, और अजातशत्रु अकेला एक तरफ था। और ये 15 साल तक लगातार इनमें लड़ाई चलती रही, जिसमें
अजातशत्रु विजयी रहा और उसने वैशाली को मगध में मिला लिया था। वैशाली की पुत्रवधू थी एक आम्रपाली, तो उससे अजातशत्रु का प्रेम प्रसंग काफ़ी प्रसिद्ध है। शायद वो भी एक कारण रहा हो इस युद्ध का, और राज्य विस्तार तो खैर रहता ही था। आगे बढ़ते हैं। उदयन या उदयभद्र 462 से 444 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। यह अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उदयभद्र ने कुसुमपुर नाम से पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था और उसे ही राजगृह के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि पाटलिपुत्र जो प्रथम बार राजधानी बनी मगध की, वो उदयभद्र या उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, उसने बनाई थी। ये जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक या अनुरुद्ध था। यानी कि जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, वो नागदासक या अनुरुद्ध था। शिशुनाग वंश 412 से 345 ईसा पूर्व। पितृहंता नागदासक या अनुरुद्ध के विरुद्ध मगध की जनता ने विद्रोह किया। यानी कि नागदासक ने अपने पिता की मृत्यु कर दी थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि नागदासक जो था वो उदयन का पुत्र था, ये स्पष्ट नहीं है। पर हाँ, नागदासक ने 412 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक शासन किया था और इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिससे मगध की जनता ने विद्रोह कर दिया था। और इसका लाभ उठाकर वाराणसी प्रांत के कार्यवाहक शासक, या ये कह लीजिए कि जो वहाँ का सामंत था वाराणसी प्रांत का, काशी का, वो था शिशुनाग, उसने मगध पर कब्जा कर लिया था। और शिशुनाग ने 412 से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था मगध पर। शिशुनाग ने राजगृह के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि नागदासक के समय राजगृह जो थी वो मगध की राजधानी थी, लेकिन शिशुनाग ने फिर वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। उसने अवंती और वत्स को मगध में मिला लिया था। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा। उसने 394 से 345 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया और कालाशोक का दूसरा नाम था काकवर्ण। इसी के शासन काल में लगभग 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष शब्बाकामी थे। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश में क्या हुआ कि ये जो कालाशोक था, इसकी हत्या महापद नंद ने कर दी थी और नंद वंश की स्थापना की थी। जबकि पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदी वर्धन था। तो ऐसा हो सकता है कि कालाशोक की हत्या महापद नंद ने की हो और मगध पर नंद वंश की स्थापना कर दी हो। और ऐसा हो सकता है कि नंदीवर्धन जो था, जो कि कालाशोक का पुत्र हो या फिर कोई संबंधी हो, वो एक मगध साम्राज्य के एक छोटे हिस्से में राजा रहा हो। बाद में महापद्मनंद ने इसको भी मार दिया हो। तो पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा है वो नंदीवर्धन है, लेकिन कालाशोक जो है वो महत्वपूर्ण शासक था और उसके बाद महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का जो शासन रहा मगध पर वो था 345 से 322 ईसा पूर्व तक का। जैन विद्वान हेमचंद ने एक ग्रंथ लिखा, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन। उसके अनुसार नंद वंश के संस्थापक महापद नंद का पिता नाई था और माता जो थी वो गणिका थी, वैश्या थी। यानी कि उस समय वैश्या को गणिका
कहा जाता था। महापद्यनंद ने, ये पद्यनंद है, गलत लिखा हुआ है, पद्मनंद नहीं है, महापद्यनंद है। इसने कुरु, पांचाल, काशी, मैथिल, कलिंग, अष्टमक, शूरसेन तथा वितिहोत्र आदि राज्यों को मगध राज्य में मिला लिया था और मगध राज्य का जो विस्तार था वो बहुत ज़्यादा हो गया था इसके समय में, और इसी कारण से उसे सर्वशत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है, और इसने एक राट की उपाधि ली थी। महापद्यनंद ने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध का जो अंतिम नंद शासक था वह था धनानंद या धननंद। ये काफ़ी अत्याचारी और लोभी किस्म का राजा था, और इसकी हत्या जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की मदद से। मगध साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी जो हुआ करते थे उनको राजभट्ट कहा जाता था। तो ये हमारा वीडियो जो है ख़त्म होता है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share the video and subscribe my channel.